नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। क्या दिल्ली में भी योगी आदित्यनाथ का मॉडल चलेगा? क्या दिल्ली में अब अतिक्रमण के खिलाफ बाबा का बुलडोजर गरजेगा? क्या मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिवपुरी या शिव विहार होगा? देखिए, ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की बंपर जीत के बाद अभी सरकार का गठन नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी नेता ताल ठोक कर ऐसे बयान दे रहे हैं। मुस्तफाबाद सीट से जीतने वाले बीजेपी विधायक हैं मोहन सिंह बिष्ट, और मोहन सिंह बिष्ट कह रहे हैं कि वो दिल्ली में योगी मॉडल को लागू करेंगे। वहीं मोहन सिंह बिष्ट ने मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिवपुरी या फिर शिव विहार रखने की बात कही है। मुस्तफाबाद का नाम बदलने की बात को लेकर सियासत अब तेज हो गई। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है और आरोप भी लगा रही है कि बीजेपी सिर्फ धर्म के आधार पर राजनीति करती है, और आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। दिल्ली में बंपर जीत के बाद अब बीजेपी सरकार बनाने की कवायद में जुट गई है। दिल्ली का सीएम कौन होगा, इस पर मंथन चल रहा है। लेकिन सीएम जो भी हो, बीजेपी नेता कह रहे हैं कि दिल्ली में योगी मॉडल चलेगा। योगी के काम करने के तरीके को दिल्ली में अपनाया जाएगा। दिल्ली के मुस्तफाबाद से जीते बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने बड़ा ऐलान किया है कि अब की बार दिल्ली में योगी मॉडल लागू करेंगे। निश्चित रूप से योगी साहब ने जो इस प्रकार के फैसले लिए हैं, उन फैसलों को दिल्ली के अंदर भी हम लेंगे। योगी मॉडल बिल्कुल चलेगा, 100% चलेगा। जनहित में उनका हम प्रयोग करेंगे और योगी जी से बहुत सी चीजें हमको, सब लोगों को सीखने को मिलती है। यदि योगी जी और मोदी जी का बटोगे तो कटोगे वाला नारा नहीं होता तो दिल्ली का इस प्रकार का ये रिजल्ट नहीं होता। मोदी जी की नीतियों का इस प्रकार का नहीं होता तो ये नहीं होता। अमित शाह का दृढ़ संकल्प नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। तो निश्चित रूप से लोगों के, जो मुझे लगता है योगी जी की का बहुत यहाँ फर्क पड़ा है, और अमित शाह के भाषणों ने जिस प्रकार के वो मेरी चुनावी सभा को संबोधित करने आए हैं, ये रिजल्ट वास्तव में योगी, मोदी, नरेंद्र मोदी को जाता है, ऐसा मेरा मानना है। मतलब साफ है कि दिल्ली में योगी का बुलडोजर गरजेगा। अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन होगा। भूमाफियाओं की खैर नहीं होगी। गुंडे, अपराधी और माफियाओं पर सख्त एक्शन होगा। मोहन बिष्ट का कहना है कि योगी मोदी मॉडल दिल्ली में चलेगा और बुलडोजर भी गरजेगा। जो मॉडल हमने यूपी के अंदर देखा है, जहां पे अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई हो रही है, सारे दिल्ली के अंदर भी बुलडोजर ड्राइवर देखेंगे। सर, ये जरूर होगा। ये तो मेरे यहाँ 2008 से चल रहा है। और यदि आप भजनपुरा से करावल नगर रोड देखोगे, उसको चौड़ीकरण हमने किया। भजनपुरा में जो बीच मजार था, जिसको पूरा तंत्र हटाने से डर रहा था, उसको हमने हटाया। तो कहीं ना कहीं योगी साहब के उससे तो आशीर्वाद और उनकी वजह से हमने कुछ न कुछ सीखा, इसीलिए तो ये काम हो रहे ना। योगी और मोदी, अमित शाह का मॉडल दिल्ली के अंदर अपनाया जाएगा। दिल्ली के विकास के लिए योगी जी के आधार पर काम किया जाएगा, ये मैं आपको विश्वास है। इतना ही नहीं, सरकार बनने से पहले ही मुस्तफाबाद मुस्लिम बहुल्य सीट से जीते मोहन सिंह बिष्ट ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। मोहन बिष्ट ने मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिवपुरी या शिव विहार करने की मांग की है। मोहन बिष्ट की दलील है कि मुस्तफाबाद में 58% हिंदू और 42% मुसलमान रहते हैं, तो ऐसे में 58% वाली जनता का सम्मान तो होना ही चाहिए। हाँ, ये सही है। मैंने कहा है शिवपुरी भी हो सकता है, शिव विहार भी हो सकता है। लेकिन आखिर ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्यों राजनीतिक दल के लोग मुस्तफाबाद पे कितना बड़ा मेहरबान क्यों हो रहे? जहां हिंदुओं की आबादी हो, हिंदू वहां रहते हो, तो उसका नाम मुस्तफाबाद की जगह शिवपुरी या शिव विहार क्यों नहीं हो सकता? देखिए, आप चुनाव लड़ते हैं, बहुमत के आधार पर आप आते हैं परसेंटेज के आधार पर। यदि एक और 58% हो, 58% हो और दूसरी ओर 42% हो, तो 58% का तो सम्मान करना बनता है ना। निश्चित रूप से मैं ये काम मैं करूंगा और हमारा मेन लक्ष्य जो है
नाम तो इसलिए हम परिश्रम होगा तो नाम तुरंत चेंज करेंगे। नाम बदलने की खबर के बाद इस पर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पर सियासत करती है। भाजपा के बाद धर्म के आधार के अलावा कुछ नहीं है। वो काम की बात नहीं कर सकते, ना काम के नाम पे वो वोट मांग सकते। उन पे सिर्फ एक ही कार्ड चलता है धर्म का, धर्म के कार्ड पे वो चलते हैं। अगर उनसे धर्म के लिए बैन कर दिया जाए कि धर्म के आधार पर आप बात नहीं करेंगे तो उनके पास बात करने के लिए भी कुछ नहीं है। देखिए, मैं कह रहा हूँ नाम बदलने से कोई फायदा नहीं है। आप अपने उन वोटर्स का दिल बदलिए जो आपके अगेंस्ट हैं, काम करके। नाम बदलने वाली पॉलिटिक्स को हमारे देश में अच्छा नहीं माना जाता। मोहन सिंह बिष्ट जी एक सीनियर लीडर हैं। अब पॉजिटिव अप्रोच के साथ वो काम करें, सबके लिए काम करें। नाम बदलने से क्या होगा? सबके लिए काम करें। अब वो सत्ता में आए, चाहे जैसे भी आए हों, मशीनरी के जरिए, चाहे जिस तरह भी आए हों, आ तो गए। तो अब तो सबके लिए काम करें और हर कम्युनिटी के लिए काम करें। आपको लगता है मुसलमान निगलेक्ट करती है? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ सबके लिए वो काम करें, हर किसी के लिए काम करें, वो हर तबके के लिए काम करें जैसे हमने किया। अब सवाल है कि क्या दिल्ली में भी बाबा का बुलडोजर चलेगा? क्या दिल्ली में योगी आदित्यनाथ के मॉडल के आधार पर सरकार चलेगी? सबसे बड़ा सवाल ये कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। बयानों की झड़ी सी लग गई और वो आपने देख भी लिया, रिपोर्ट आपने देख लिया। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़े हुए हैं अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ में सैयद जव्वाद भाई, राजनीतिक विश्लेषक है, और मुमताज आलम रिजवी साहब, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैयद जव्वाद भाई, खुलेआम कह दिया कि योगी जी का फर्क पड़ा है और आने वाले वक्त में भी पड़ेगा। चेहरा कोई भी हो लेकिन काम वैसे ही होगा। जी हिमांशु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, जिस चीज का बात हम लोग कर रहे थे और जिस पर डिस्कशन भी हम लोग काफी वक्त कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है वो कम्युनल पॉलिटिक्स की बात करी थी। बात तो हुई थी, अभी बात इस चीज की करी गई है कि 2500 रुपए भी अभी देना बाकी है। पहली कैबिनेट की मीटिंग है, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं करी। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा करा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करी। यमुना रिवर फ्रंट को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे, उसके ऊपर कोई बात नहीं करी गई। जो डेवलपमेंट के मुद्दे वो कह रहे थे कि हम लेकर के आएंगे, उस पर कोई बात नहीं करी। उसका ब्लूप्रिंट नहीं बताया गया। ये सवाल नहीं पूछे गए कि आपका क्या इस पे राय है कि कब तक ब्लूप्रिंट आ जाएगा, कब तक महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री करने का ब्लूप्रिंट क्या है। लेकिन अपने कम्युनल एजेंडे पे आ जाए, वो है ना, पहुंची वहीं की खाक जहां का खमीर था, वही करेंगे। ये दिल्ली में डेवलपमेंट नहीं करेंगे, यही करेंगे आकर के। पहला स्टेटमेंट डेवलपमेंट के नाम पे होना चाहिए था। तो डेवलपमेंट की बातें छोड़ जाइए, क्लियर है कि जो वादे हमने डेवलपमेंट के करे थे, अब इन बातों को भूल जाइए। हम वही हिंदू मुसलमान दिल्ली में भी करेंगे, जो हम बिहार के वो उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहे हैं वही करेंगे, मध्य प्रदेश में जो कर रहे हैं हम वही करेंगे। डेवलपमेंट की बातें मत करिए आप। अब बातें ये करिए, अच्छा वो कह रहे हैं शिवविहार करेंगे, शिवपुरी करेंगे। अच्छा, दिल्ली में दोनों ही इलाके मौजूद हैं ऑलरेडी। दिल्ली के अंदर शिवविहार भी है और शिवपुरी नाम की भी जगह है। अब बताइए, एक नाम की जगह दो रखेंगे। जो चाहिए करिए आप, उम्मीद थोड़ी ना करिएगा कि महिला सुरक्षा के ऊपर ये मुमताज आलम रिजवी साहब, अब आपका क्या सोचना है? देखिए, बहुत स्पष्ट तौर पर कहा जाए एनक्रोचमेंट है, वहां पर कार्रवाई की जाएगी और काम लगभग वैसे ही होगा। देखिए, सबसे पहले शुक्रिया आपका और तमाम लोगों का। मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली, देखिए, ये कौमी राजधानी है। यहाँ एम्बेसीज हैं पूरी दुनिया की, और पूरी दुनिया की दिल्ली में नज़र होती है। तो सबसे पहले तो जो बीजेपी के लोग हैं वो इस बात को समझें कि अगर वो गलत बात करेंगे, गलत ट्रैक पर ले जाएंगे दिल्ली को, तो पूरी दुनिया में उनकी भत पिट जाएगी। जहां तक आपने कहा नाम बदलने का, तो आपने प्रयागराज नाम बदल दिया, इलाहाबाद का क्या हुआ? भगदड़ रुक गई, वहां कई बार आग लगी, अव्यवस्था रही है। तो क्या उससे क्या फर्क पड़ता है? डेवलपमेंट कितना हुआ, बात ये होनी चाहिए। वहीं से शुरुआत होनी चाहिए कि आपने जो वादे किए हैं, आपका जो मैनिफेस्टो है वो क्या कहता है, उसको कैसे आप लागू करेंगे, इस पर आप लोग भी उनसे सवाल कीजिए और वो इस पर जवाब दें। मुझे लग रहा है कि इस पे जहां तक यूपी मॉडल, पहले गुजरात मॉडल की चर्चा हो रही थी, अब लग रहा है वो पीछे चले गए। मोदी जी का भी नाम जो है पीछे जा रहा है। अब योगी जी की हालत क्या है, आप जाके देख लीजिए। यहाँ 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं और यूपी में लूट मची हुई है। बिल अगर जो जमा कर रहा है झुग्गी वाला 100 रुपए, अचानक 12,000 आ जा रहा है। मैं खुद भोगी हूं,
मैं बता रहा हूं कितना जी है जी, मेरा मैंने 48,000 रुपए जमा किए। उसके बाद नया मीटर लगा, नया मीटर लगने के बाद पहले बार 50 रुपए आए क्योंकि घर में कोई रहता नहीं है, दूसरी बार 150 रुपए आए, फिर 12,500 आ गया, और फिर अब हो गया 23,000। मतलब बात 50 से फिर 12,000। जी जी, और बात करते करते सुनिए, वहां प्रोटेस्ट चल रहा है, और ये हार की यूपी में एक बड़ी वजह जो है वो बिजली नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि बार बार मॉडल, अरे कौन सा मॉडल वहां पे हो गया, कौन सी ऐसी क्राइम रुक गया वहां पे, राम राज आ गया, कौन सा? इसलिए लोगों को गुमराह मत करें। और ये होड़, जिस तरह की होड़ आसाम में लगी, एक मिनट, जिस तरह की होड़ आसाम में लगी है, जिस तरह की होड़ उत्तराखंड में लगी है, यूपी में लगी है, वो होड़ यहां पे न लगाएं। यहां पहले से चीजें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रही, एलजी, पुलिस, तमाम अथॉरिटीज हाथ में रही, इसलिए गुमराह न करें। दो पक्ष आ गए। एक तरफ सैयद जव्वाद कह रहे हैं कि विकास की बातों पर काम रखना चाहिए, विकास की बातों पर काम करना चाहिए। आलम रिजवी साहब कह रहे हैं कि आप ध्यान ना भटकाएं, मुद्दों पर रहें, और कितना ही विकास यहां पर हो गया है। अच्छा, जब ये मुद्दा बन रहा है तो उसके पीछे की वजह यह है कि मोहन सिंह बिष्ट, जो कि बीजेपी के विधायक है मुस्तफाबाद से, उनकी तरफ से यह बयान आया। मोहन सिंह बिष्ट साहब हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं। मोहन सिंह बिष्ट साहब, यहां पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं आपके बयान पर। वो बोल रहे हैं कि विकास की बात करनी थी, कैसे ब्लूप्रिंट आपको लाना था कि लोगों का विकास करते, आप तो सीधे आ गए बुलडोजर पर, आप तो सीधे आ गए कि ये करेंगे वो करेंगे, नाम बदल देंगे। निश्चित रूप से मुस्तफाबाद का विकास जरूर होगा। विकास मैंने करके दिखाया। 1998 से लेके 2008 तक इस क्षेत्र के अंदर बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, इन सब का निर्माण मैंने किया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं, विकास की गाड़ी बिल्कुल नहीं रुकेगी। यही नहीं, यमुना की सफाई का मुद्दा हो, दिल्ली के अंदर अन्य विकास के कार्य हो, ये भारतीय जनता पार्टी करेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। नहीं, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि नाम बदलने से क्या होगा, उन लोगों के दिल बदलिए ना जो आपको वोट नहीं देते। निश्चित रूप से दिल तो मैंने पहले ही बदला है लोगों का, इसीलिए तो लोगों ने मुझे वोट दिए है ना, इसीलिए तो मैं जीत के आया हूं ना। मेरे को चाहे किसी ने वोट दिया हो नहीं दिया हो, मैं सबका सम्मान करता हूं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सबका विकास बराबरी के आधार पर जरूर होगा। मेरे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस आधार पर हम जरूर काम करेंगे। दिल्ली में मेरी सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद मैं एक बात आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, नम्रता और विनम्रता। जब पेड़ पर फल लगता है, झुकने की आदत जरूर डालनी चाहिए, वो हम करके दिखाएंगे। मेरा राजनीतिक सफर कोई छोटा मोटा नहीं है। मैं 25 साल से एमएलए हूँ, 25 साल तक मैंने कोई इस प्रकार की बात नहीं कही, ना मैं ये इस प्रकार की बातें करना चाहता हूँ। लेकिन निश्चित रूप से जो लोगों की डिमांड थी, उस डिमांड के बारे में मैंने जरूर कहा है, और मैं आज भी वाली बात, जहां तक बुलडोजर की बात है, यदि डेवलपमेंट के रोड चौड़ी नहीं है, जिसकी वजह से आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं, बहुत से जगह पर सरकारी जमीनों में कब्जे हैं, तो वो कब्जे तो निश्चित रूप से हटाए जाएंगे, और किसी का घर नहीं उजाड़ा जाएगा, किसी का नुकसान नहीं किया जाएगा। डेवलपमेंट में जो रुकावटें हैं उनको दूर करने के लिए ये काम करने अति आवश्यक है। बिष्ट साहब, एक सवाल यहाँ पर उठाया, क्योंकि आपने जब मुद्दा उठाया, आपने जब बयान दिया, तो यहाँ पर कुछ लोगों के सवाल, एक सवाल सुन लीजिए। हाँ जी बिष्ट साहब, मैं मुमताज आलम रिजवी हूँ, और मैंने वहाँ के लोगों की राय सुनी। आपने भी वो बात कह दी है कि साहब पहले तो बिष्ट साहब ऐसे नहीं थे, ये ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? मुझे मैं जानना चाहता हूँ, आपने ये 48, 52 या इस तरह की बातें क्यों पहले की? अभी आपने बहुत अच्छी बातें कही, तो आप क्या वाकई जो एक कम्युनल वाली राजनीति पूरे देश में चलाई जा रही है उस पर जाएंगे, या आप वाकई जो एक सही अच्छे मंजे हुए लीडर की तरह विकास पर जवाब दीजिए प्लीज।
रिजवी साहब, पहले तो आपको नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। मैं आपसे पूरी तरह से विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो लोगों की डिमांड थी, जिस प्रकार से लोगों ने कहा, निश्चित रूप से उन कामों के बारे में तो निश्चित रूप से बनता है। मुझे आवश्यकता है पीने की पानी की, मुझे आवश्यकता है चौड़ी चौड़ी सड़कों की, मुझे आवश्यकता है गंदगी के भरमार से लोगों को छुटकारा देने की, मुझे आवश्यकता है आने वाले पीढ़ी को एजुकेशन देने की, स्वास्थ्य के नाम से हॉस्पिटल देने की। निश्चित रूप से ये सब काम किए जाएंगे। लेकिन बिष्ट साहब, इससे पहले तो आपने नाम बदलने वाली बात कही ना, क्या नाम रखेंगे मुस्तफाबाद का? निश्चित रूप से जो हमने कहा, जो मैंने पहले कहा है, मैं उसी पर अडिग हूं। हाँ, तो नाम यदि जब परिश्रम होगा, सुनिए मैं आपको बता दूं, आज परिश्रम होने के बाद विधानसभा बहुत बड़ी है ये। अच्छा। और परिश्रम होगा तो निश्चित रूप से नाम का तो चयन होगा ना। आपको मुस्तफाबाद के नाम से क्यों इतना बड़ा प्यार है? आपको डेवलपमेंट ही चाहिए। और जो लोग ये कह रहे हैं डेवलपमेंट नहीं किया है, रिजवी साहब, यहाँ सड़कें मैंने बनाई हैं, पीने का पानी मैंने दिया है, बिजली नहीं थी, बिजली मैं लाया हूं। और मैं एक बात का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ रिजवी साहब, यहाँ गोकलपुर में मुस्तफाबाद के नाम से एक स्कूल चल रहा था। उस स्कूल को लेकर के मैं आया, और यही नहीं, मैंने वहां बच्चों के लिए पीने के पानी के लिए अपने घर के ऊपर से काली रंग की टंकी है वहां, 2000 लीटर की, वो पानी का टैंक मैंने अपने घर के अंदर से उठा करके वहां लगाया। और 19 नंबर गली में भागीरथी वाले प्लांट से पीने का पानी के लिए मैंने पाइपलाइन बिछाई। मेरा कहने का भावार्थ ये नहीं है कि मैं किसी जाति ना किसी बाती, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता। ठीक है, ये आपने यहाँ पर बोल दिया। अब जल्दी से आता हूँ, देखिए हमारे साथ में ममता काले जी भी जुड़ चुकी है। ममता काले जी, सवालों के जवाब दे दिए गए हैं, अब बताइए क्या दिक्कत है यहाँ पर? आम आदमी पार्टी, अमानतुल्लाह और बहुत सारे लोग, मुस्लिम स्कॉलर भी कह रहे हैं, सैयद जवाद भाई भी कह रहे हैं कि आप क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं। हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं दिल्ली की शान और उत्तराखंड की भी शान, मेरे बड़े भाई आदरणीय बिष्ट जी को हृदय की गहराइयों से बहुत बड़ा वाला जो बधाई का मेरा स्वरूप है उसको प्रेषित करना चाहती हूं। देखिए मोहन सिंह बिष्ट जी की जो आप बात सुन रहे थे ना, ये केवल हवाई बातें नहीं थी हिमांशु जी। ये एक बहुत सीनियर राजनेता है, 25 साल से दिल्ली में ये काम कर रहे हैं, ये विधायक 25 साल से रहे हैं। मुस्तफाबाद हो, करावल नगर हो, लगातार माननीय मोहन सिंह बिष्ट जी वहां पर काम करते रहे हैं। विकास का ये दूसरा स्वरूप है। यदि 6वीं बार ये विधायक दिल्ली के अंदर बने हैं, और वो भी ऐसी विधानसभा से जो टफ थी, तो ये अपने विकास के मॉडल पर बने हैं। इसलिए बने हैं क्योंकि इन्होंने काम करके दिखाया है। और बिष्ट जी ने पहले ही बोल दिया था कि भाई प्रधानमंत्री जी का जो मॉडल है, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास, उस पर मैं काम करता था, करता हूं और करता रहूंगा। और एक चीज मैं जानती हूं, बहुत अच्छी तरीके से जानती हूं, कि केवल मुस्तफाबाद का नाम नहीं बदला जाएगा, वहां की तस्वीर भी बदली जाएगी। जो इन्होंने बंटाधार करके रख दिया ना आम आदमी पार्टी वालों ने, न वहां पर सड़कें इन्होंने जो बनाई थी, बिष्ट जी ने उनको खराब कर दिया, जो थी भी, बाकी का बंटाधार कर दिया, पैसा इन्होंने वहां पर गोल कर दिया, वो सारा आप देखेंगे। वो सिर्फ सारा नाम नहीं, तस्वीर भी बदलेगी। सिर्फ नाम नहीं बदलेगा, तस्वीर भी बदलेगी। अब ठीक है, एक मिनट का काम ना करें जी। अवधेश जी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ नाम नहीं, हम तस्वीर भी बदलेंगे, सर्वांगीण पूरा विकास यहां पर किया जाएगा। लेकिन फिर क्या इस पर आपत्ति उठानी चाहिए अगर योगी मॉडल दिल्ली में लागू होता है? तो आपका विश्लेषण। देखिए, ऐसा है कि मोहन सिंह बिष्ट जी एक वरिष्ठ नेता हैं। और मेरा शायद व्यक्तिगत परिचय नहीं हो सकता है, कहीं मुलाकात हो। पिछले बार इतनी विकट परिस्थिति में भी वो करावल नगर क्षेत्र से जीत के आए थे, और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में उनको काम करने का अनुभव है, नॉर्थ ईस्ट की क्या पूरी दिल्ली की समस्याओं के पर। लेकिन जो मैच्योर स्टेटमेंट दिया है, जिस प्रकार से बिना जाने समझे हुए किसी विषय को, हमारे देश में जो एक इकोसिस्टम है वो नैरेटिव बना करके और उसको उछाल देता है एक शब्द बिना सोचे समझे, कि किसी ने अगर नाम बदलने का प्रस्ताव दिया है तो उसके पीछे उसकी क्या सोच है, क्या करना चाहता है। केवल नाम बदलना नहीं होगा, अगर संपूर्ण क्षेत्र का चेहरा बदलना है। कोई हमारी दुकान ठीक से नहीं चल रही है, लेकिन हम कई बार दुकान बदलते हैं तो उसका नया नामकरण भी करते हैं और नए सिरे से फिर उसका उद्घाटन करते हैं, उसको चलाते हैं। बहुत सारी बातें उसमें होती है। देखिए, एक भी व्यक्ति अगर जनप्रतिनिधि, एक सेकंड नहीं, आपके बीच में नहीं बोला, एक सेकंड ये बीच में नहीं, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूं। देखिए, तुरंत कैसे आएंगे, उन्होंने बहुत सारे सवाल किए हैं। देखिए,
हमारे देश की समस्या यही होती है। मैं ये मानता हूं कि जनप्रतिनिधि से किसी भी समुदाय का एक भी व्यक्ति अगर उसके कार्य व्यवहार से असंतुष्ट है तो उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन अगर ऐसे लोग हैं जिनको अपना सिर काट के तस्तरी में सजा दीजिए तब भी अगर आप पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है तो उनको आप खुश नहीं कर सकते हैं। कन्फ्यूशियस ने कहा है कि दुनिया में सफलता का कोई रहस्य नहीं बताया जा सकता है, लेकिन असफल होने का सबसे बड़ा सूत्र और रहस्य है कि आप सबको खुश करने का प्रयास करिए। ये ऐसा सूत्र है कि इसमें आप विफल होंगे ही होंगे। उन्होंने एक मैच्योर स्टेटमेंट दिया है कि चाहे वोट दिया हो, सुनो नहीं अगला आपका जो मॉडल की बात है, अगला मॉडल की जो बात है, देखिए ऐसा है कि दिल्ली में इस समय भारतीय जनता पार्टी जीती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि एक लघु भारत है और यहाँ के नेतृत्व को, यहाँ के काम में संपूर्ण भारत का दर्शन होना चाहिए और दिल्ली जो दुनिया की अच्छी राजधानी है उसके अनुसार हो और यहाँ उस प्रकार से विकास हो, उस प्रकार से। आपकी नजर में ये मैच्योर स्टेटमेंट है सैयद जवाद भाई, आपको मैच्योर क्यों लग रहा है? नहीं तो मुस्तफा से किसका प्रेम है भाई? कौन मुस्तफा थे? बताइए सैयद जवाद से पूछे, बताइए हम। अरे भाई मैं दिल्ली में लाइए, मोहन बिष्ट जी भी है, मोहन बिष्ट भी सुन रहे हैं आपको। तो मैं सुन तो लीजिए कहां से इतने नाम आ गए अभी तो देखो ना कि कहां से नाम आ गए, बताइए। अच्छा ठीक है सैयद जवाद बोलिए, मुस्तफा से प्रेम किसका है? कौन नाम बताइए। हमें प्रेम का चुनाव, कौन मुस्तफा? अरे केजरीवाल साहब हारे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा करा कि हम जो है लोगों को सारे जगह हैदर में वही एक मिनट सैयद जवाद जी, हाँ लाइए आपने सब। हाँ रुकिए ना, इनको देश सब नहीं रुकते हैं भाई, उनको रोकना पड़ता है। एक मिनट जवाद, पता नहीं है कि वो नाम वहाँ क्यों डाला गया है? सब पता है। अच्छा नहीं, उनको बताइए क्यों डाला, बताइए क्यों डाला। अच्छा ठीक है, बताइए मुमताज आलम रिजवी साहब कि इस जगह का नाम मुस्तफाबाद क्यों पड़ा? मुस्तफाबाद इसलिए क्योंकि वहाँ पे लोगों को अकीदत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और हमेशा यही होता है कि जो बड़ा नाम होता है वो उससे जोड़ दिया जाता है कि चलो इसके एक भावना को लेकर के तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये नाम वहाँ पे कर दिए। इसमें अच्छा, कौन सी परेशानी है? लोगों को प्रेम था, बहुत सारे नाम नहीं अब ऐसा नहीं शिवपुरी है, नहीं शिवपुरी है, शिव बिहार है, क्यों रख दिया गया? नहीं शिवपुरी शिव बिहार क्यों रखा गया बताओ? नहीं शिवपुरी शिव बिहार, बस जल्दी जल्दी रिएक्शन। ममता काले और फिर सैयद जवाद, ममता काले और सैयद जवाद, प्लीज डाउन प्लीज डाउन प्लीज डाउन। हाँ बताइए ममता। मुझे सिर्फ एक बात बोलनी है कि माननीय बिष्ट जी ने जो बात बोली वो वहां की जनता की आवाज है कि भाई यहाँ पर नाम बदला जाना चाहिए और कोई उसमें बुराई नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात ये समझना पड़ेगा सब लोगों को जो अर्थ का अनर्थ इस विषय पर कर रहे हैं कि यदि मोहन सिंह बिष्ट जी ने पिछले 25 सालों में 5 बार विधायक रह करके विकास नहीं किया होता तो 6वीं बार वो विधायक बनते अरविंद केजरीवाल जी की तरह उनका सुपड़ा साफ नहीं हो जाता। वो जमीन के नेता है, सैयद जवाद जवाब देंगे, वो जनता की आवाज पर काम करते हैं और इतना विकास उन्होंने किया है जितना आप सोच भी नहीं सकते। एक मिनट सुनिए, इस पर सैयद जवाद बहुत देर से नहीं है। हाँ सैयद जवाद। नहीं, आपको पता है 27 साल के बाद जो है आप सत्ता के अंदर वापस लौट करके आए हैं। तो इस चीज का घमंड जिन को था ना, दिल्ली घमंड तोड़ने में बहुत आगे है। ये घमंड तोड़ने में दिल्ली बहुत आगे है। तो 25 साल से जीत के आ रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं 25 साल से जीत के आ रहे हैं ये अच्छा ये घमंड था या जनता का प्यार? साल में सुनिए, सत्ता में आए ना, नहीं मोहन सिंह दिल्ली बहुत अच्छे आदमी, अच्छे लीडर है, पुराने लीडर है, उतारती भी है। तो हम तो कह रहे हैं बहुत बड़े बड़े लोगों का घमंड तोड़ा इस दिल्ली ने, इसीलिए आपको ये बात करनी चाहिए। मेरे को एक बात सुनिए, एक बात बताइए प्लीज सैयद जवाद। हिमांशु ये एक धमकी देना कि घमंड हम तोड़ देंगे ना, नहीं ये भी एक जिद और हट। मुझे एक बात बताइए सैयद जवाद, दादागिरी से नहीं, अगर ये घमंड होता तो वो कह रहे हैं कि वो तो 25 साल से जीतते आ रहे हैं, विकास है। नहीं, 25 साल से जीतने वाले सरकार बनते ही लोगों के सुर सत्ता में आ पाए ना, सुर चेंज होते हैं। बिष्ट साहब, मोहन सिंह बिष्ट साहब, भाई वहाँ ये नारा था, उस क्षेत्र में मांग थी, उन्होंने कहा पूरा करेंगे। आपने कहा आप जनता की मांग को पूरा कर रहे हैं मोहन सिंह जी, आपने कहा आप जनता की मांग को पूरा कर रहे हैं, लेकिन सैयद जवाद बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि सत्ता में आते ही घमंड हावी हो गया आपके ऊपर। उसका जवाब मोहन सिंह बिष्ट जी। उनपे कभी घमंड नहीं था। मैं आपको बता देना चाहता हूं
हमें सत्ता का न घमंड पहले था, न आज है, न आइंदा रहेगा। बिल्कुल सही बात। और जब मैं इसी एरिया के अंदर 1998 से लेकर के 2010 तक मैं यहाँ 2008 तक मैं यहाँ का एमएलए रहा, मैंने कोई इस प्रकार की ना बातें कही, ना मैं कहने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ। लेकिन आम लोगों की जो डिमांड्स है उस डिमांड्स को निश्चित रूप से पूरा करना पूरा करेगी। लेकिन एक चीज और बता दीजिए, बहुत कम वक्त है मेरे पास। 58 और 42% की बात हुई, क्या 42% वोट आपको पड़ा? मैंने 42% लोगों की बात इसलिए की, यहाँ की ज्योग्राफिकल स्थिति को देख करके 58% बहुसंख्यक लोगों का नाम है। और 42% वो लोग हैं जो मुस्तफा जी के नाम से बड़े खुश हो रहे हैं और आज इस पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यदि इनके 2-2, 3-3 जनप्रतिनिधि हैं इस बीच में रहे तो पानी की समस्या क्यों नहीं ठीक हुई, सड़कों की व्यवस्था क्यों नहीं ठीक होगी, स्कूल क्यों नहीं बनाए गए? तो मतलब कहा गया था कि हम रहनुमा है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकला। ठीक है, चलिए वक्त की कमी है और यहाँ बहुत स्पष्ट मोहन सिंह बिष्ट ने कह दिया कि मैं अपनी बात पर अडिग हूँ। मैंने जो जनता से विश्वास किया, जो विश्वास जताया था जनता ने मुझ पर, मैं उस पर खरा उतर के रहूंगा और वादा पूरा करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।